टैलेंट पर काम ना मिलेला, एजा ठोकाई पर काम मिलेला। बात क्लियर बा। केहू के बुरा लागी त लागो, एजा डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर, यहाँ तक कि लिरिक्स राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सब कोई चाहेला कि शोषणे करी। जौन दू कौड़ी के जौन के औकात नहीं है सिंगर के, उहो गाड़ी दी। उहो कहेला नु, ओकरा से कहबा नु कि एगो मॉडल भी ये काम करला संगे त हमरा संगे सूती, अरे भूसड़ी वाला। तोरा औकात खुद नहीं है कि 2000 व्यू जाओ। को इज्जत लूटने नहीं आता जब तक आप लुटाइएगा नहीं। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि लूट ले आपको। आप तो खुद चाहती हैं कि हम लूट जाए, लूट के स्टार बन जाए। ये बात से बहुत लोग के बुरो भी लागी तलाक, वो से हमारा घंटा फर्क ना पड़े। वो आकांक्षा दुबे के बारे में बहुत लंबा चौड़ा स्पीच देते हैं, लेकिन एक चीज उनको मैं पर्सनली कहना चाहूंगा, एक चीज वही भूल जाते हैं कि मैंने भी किसी लड़की को छोड़ दिया था। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, तो अंजना सिंह के साथ काहे ऐसा हुआ? काहे शादी किया जब उसके साथ रहना ही नहीं था? तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और आज मैं उस इंसान के पास आया हूं क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब कल से ही अफरा तफरी मच गया है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर अदाकारा, मॉडल, एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे जी का आत्महत्या उन्होंने कर लिया। उसके बाद पूरे इंडस्ट्री में अफरा तफरी मच गया है। तो हम आए हैं सूर्या भाई के पास। तो कैसे सूर्या भाई? एकदम बढ़िया है। ये हमारे पास आए नहीं हैं, हमारे पास रहते हैं। हम सब साथ में ही रहते हैं, लेकिन इनका कुछ सवाल होता है जो कि चाहते हैं कि हमसे पूछें। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर इनको पूछने का मन है तो हमसे पूछे, हम जवाब देंगे एकदम। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कल जो ये शॉकिंग खबर आया भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो बहुत ही निंदनीय था, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अपूरणीय क्षति कहलाया। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी हुआ है ना, अब बहुत सारे मामले अभी तक बाहर आ गए हैं कि ये हुआ वो हुआ। कोई कह रहा है कि जलाइए मत, नहीं तो एथी नहीं मिलेगा, फलाना ढिमका। बहुत सारी बातें आ रही है कि वो गांजा पीती थी तो दारू पीती थी। देखिए, कोई इंसान मर गया, वो पीछे क्या करता था, उस चीज़ को ये सब नहीं करना चाहिए। अब बहुत यूट्यूबर चाहे जो भी हो, हम लोगों ने भी खैर बोला है, जो पता चला है कि हाँ नशा करती थी, तो वो चीज़ बताना हम लोगों का काम है। ऐसा नहीं है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरा चीज़ कि हम जहाँ तक पता कि ये शायद उनके पिताजी नहीं है, मैंने घर को वहीं चलाती थी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको देखना चाहिए था अपने माँ का चेहरा। दूसरा चीज़ कि माँ पे भी सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि वो, आप देखे होंगे इंटरव्यू में बोली है कि 3 साल से मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, कोई लड़की 3 साल से किसी के रिलेशन में टॉर्चर कैसे बर्दाश्त कर रही है यार? हाँ, बात दूसरा चीज़ कि आप, उनकी माँ को पता है तो आज मरने के बाद उनको याद आया कि बताऊं कि टॉर्चर हो रहा था। ये तो पहले भी कर सकती थी एकदम कि हाँ मेरी बेटी को ये टॉर्चर करता है, केस FIR जो भी होता करती। लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसा कहीं नहीं की। दूसरा चीज़, उनका इंटरव्यू देखने पे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ घटना हुआ भी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन एक चीज है, जब वो इंसान जब हॉस्पिटल में आती हैं, जब उनका बेटी को अपने देखते हैं तो बहुत बिलक बिलक के रोती हैं, और एक ही नाम लेती हैं, समर सिंह और संजय सिंह का मुख्य भूमिका है इस हत्याकांड में। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समर सिंह का हाथ है कि नहीं है, हम तो CBI है नहीं। देखिए, शक इसलिए जा रहा है ना कि वो इंसान फोन वगैरह बंद करके गायब है। अगर हम आपको कुछ किए नहीं हो तो हम डरेंगे काहे भाई? बात सही है। जब हम तुमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो भी करते हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी घटना हो जाए, सबसे पहले पहुंचेगा कौन? हम। भले हम जेल चले जाए, कुछ भी हो जाए, गलत केस में हमको फंसा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पहुंचेंगे पहले। लेकिन वो इंसान गायब है, तो जाहिर है कि उस पर निशाना जाएगा कि वही किया है। अच्छा, एक चीज उनमें बहुत अच्छा से देखा गया कि कल तक वही आकांक्षा दुबे उनको अनफॉलो करके रखती थी और समर सिंह भी अनफॉलो किए रहते थे, लेकिन एक बार जब सुसाइड का केस आया तो तुरंत दोनों इंसान के आईडी से फॉलो हो गया। ये कैसे हो गया? कोई मरा हुआ इंसान फॉलो कर सकता है क्या? आईडी कहीं और लॉगिन होगा, आईडी कहीं और लॉगिन होगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आकांक्षा दुबे के अकाउंट उन्हीं के पास होगा, जो मैनेज करता होगा उसके पास भी खुला होगा। दूसरी चीज़ की, लड़की के ऊपर किसी मर्द का हाथ नहीं था, मैंने बाप का, भाई भी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि भाई है कि नहीं है उनका। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी बहुत सारा लोग टिप्पणी लिखा था, लड़की होखस बा लड़का होखस, बहुत कुछ लिखा था लो स्टोरी में, हम देखा था नहीं हई हो फलाना ढिमका। उस बात पे हम आएंगे, लेकिन एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आकांक्षा दुबे का ये केस है बहुत ही रूड तरफ से फंसते जा रहा है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि पहले तो समर सिंह अपना फोन बंद करके चले गए। एक नाम है संजय सिंह,
उन पे भी देखा जा रहा है, लेकिन वो चेहरा जो आकांक्षा दुबे को होटल में पहुंचाने आता है और 17 मिनट वहां पे रहता है, आखिर वो था कौन? तो वही तो चेहरा सामने नहीं आया है, आप देखे? नहीं देख पाए हम यही भी तो। नहीं देखे हैं। हाँ। अब वो चेहरा कौन है पता चले तब तो। लेकिन उसमें जो चेहरा था जो साथ में आया था वो आज गिरफ्तार हो चुका है। वो तो हमको भी पता चला, लेकिन उसका फोटो वगैरह कुछ नहीं आया कि वो कौन था कौन नहीं था। वैसे पता लगाया जाए तो पता लग जाएगा, लेकिन अब क्या है, क्यों 17 मिनट अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं बता सकता। कहा जा रहा था कि होटल में जब वो आई तो पूरे नशे से लथपथ थी, और जब होटल से मतलब अंदर गई तो पूरा नशे से लथपथ थी। तो मतलब होटल के जितने भी रिसेप्शन पे बैठे हुए, काउंटर पे बैठे हुए लोग थे, उनका कहना है कि वो पूरा नशा करती थी। देखिए ऐसा नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री की हम बहुत हीरोइन को जानते हैं कि जो नशा करती है। अब बहुतों को देखे हैं हिलते डोलते, कोई ऐसा नहीं है कि नशा नहीं करती है, सब नशा करती है। यही है कि कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। लेकिन एक चीज तो ये है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वो लड़की मर गई, लेकिन उसको ऐसे ढंग से बदनाम कर दिया जा रहा है कि वो गंजेड़ी थी, वो नशेबाज थी, वो गोगो पीती थी। ये कहाँ तक सही है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि जब सामने है तो बहन दीदी सब कुछ बोला जाता है, और जैसे इंसान मर जाता है तो उस पर टिप्पणी करने लगता है। वो भी महिला लोग कर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री की। देखिए महिला लोग इसलिए कर रहे हैं कि देखो कहती है ना सब भोजपुरी इंडस्ट्री में कि सब एक है, ना मर्द एक है और ना लेडीज एक है, ना हीरो एक है ना हीरोइन एक है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबका एक दूसरे से जलन है, सबका। जितना लोग अभी स्टोरी या स्टोरी सब डाल रही है, सबका एक दूसरे से जलन है। वो कुछ तो पोस्ट कर रही है कि जो खुद राम नहीं है वो सीता को अपनाना चाहते हैं। पहला चीज कि तुम सीता होती, अब वो राम नहीं है तो तुम बन जाओगी, क्या नाम है उसका, न कहो सुपनेखा बनोगी, क्या बनोगी? तुम अपने अंदर वो आचरण रखो, तुम सीता बनो, किसी की मजाल नहीं होगी कि तुमको छू देगा। रावण जब सीता को हरण करके ले गया था, सीता माता को, वो छुआ था? नहीं, मजाल नहीं था कि वो छू दे, राख हो जाता। लेकिन वो आचरण ये लोग अपने अंदर नहीं रखी है। और ये लोग दूसरे पे टिप्पणी करने में बहुत ये हैं। जैसे कि हमने सुबह से 4 इंसानों का स्टोरी देख लिया। पहले डिम्पल सिंह का देखा, अंजना सिंह का देखा, निशा उपाध्याय का देखा, निशा पांडे का देखा। सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि नारी शक्ति, मतलब हर मतलब आकांक्षा जो दुबे हैं उनका सपोर्ट करा जा रहा है। लेकिन बात यह है कि आकांक्षा दुबे का सपोर्ट अभी किया जा रहा है, जब वो दिक्कत में थी, प्रॉब्लम में थी, तो कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन आज बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दिया जा रहा है। काजल राघवानी भी बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट की है, हाँ। और पता ना कौन कौन की है। ये लोग के साथ पहले से पता था तब पता था कि ये घटना होगा। उस टाइम उसको समझाने के लिए उस टाइम कोई नहीं था। आज मर गई ना तो सब आके बोल रहा है कि मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा होगा, ये वो फलाना ढिमका सब कर रही है। यहाँ खुद ये लोग अपने आप का कब्र खोदती है। भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी हीरोइन है खुद अपना कब्र खोदती है, खुद अपना इज्जत गंवाती है। कोई उन लोग को इज्जत लूटने नहीं आता। जब तक आप लुटाइएगा नहीं, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि लूट ले आपको। आप तो खुद चाहती हैं कि हम लूट जाए, लूट के स्टार बन जाए। ये बात से बहुत लोग के बुरो भी लागी तलाक, वो से हमारा घंटा फर्क ना पड़े। अच्छा एक चीज बताइए, ये भोजपुरी में, लेकिन आज मैंने अक्षरा सिंह का भी एक स्टोरी देखा जो उन्होंने बहुत ही अच्छा चीज कहा। उनका कहना यह है कि मैं भी इस दौर से गुजरी हुई हूं, और मैंने अपने चीज पे मैंने बहुत कुछ करा, खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ लड़कियां अपना इज्जत भी लुटाती हैं, और उसके बाद अक्षरा सिंह का जहाँ तक मैटर रहा, चलिए वो सब कोई जानता है कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए जिसके साथ जो हुआ है वो सच्चाई है भाई, हम फैन है अलग जगह है। लेकिन एक भोजपुरी देखने सुनने के नज़रिए से अगर देखें तो अक्षरा सिंह बहुत मतलब हिम्मत जुटा के जो भी किया, जब आज वो अपने बदौलत है। लेकिन और भी जो लड़कियां हैं ना, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई एक दूसरे को देख के जीना नहीं चाहता, कोई भी हो। बस इंटरव्यू में वीडियो में कि वो मेरी बहन है, ये है वो है फलाना है, सब वही है। अच्छा भोजपुरी के एक स्टार हैं यश मिश्रा, वो आकांक्षा दुबे के बारे में बहुत लंबा चौड़ा स्पीच देते हैं। लेकिन एक चीज उनको मैं पर्सनली कहना चाहूंगा, एक चीज वही भूल जाते हैं कि मैंने भी किसी लड़की को छोड़ दिया था। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ तो अंजना सिंह के साथ काहे ऐसा हुआ? काहे शादी किए जब उसके साथ रहना ही नहीं था? अंजना सिंह से आप काहे शादी किए जब रहना ही नहीं था? और वही भाषण दे रहे हैं कि 6 महीना लड़कियों को रखा जाता है और उसके बाद निकाल दिया जाता है। वो तो खुद किए हैं। वो 6 महीना ना, वो 2 4 5 साल 10 साल रह के छोड़ दिले। उसकी उनकी एक बेटी भी है, तो वो बोला तेरा तो ठीक नहीं लागत। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में
सब लोग कहता है कि हम लोग एक हैं, लेकिन आपको दिखता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग एक हैं? देखो भाई, हम तो भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग हमारा लगा था कि 6 साल हो गए। ठीक, हम मैंने जब से जुड़ल बनी है लाइन से, हम देखा तनी कि आज तक कोई एक नहीं खे। ओकरा के मुँहे पर ठीक बोली, पीठ पीछे उनकर हाई हिया हाउ हिया फलानी है टिमका, माने ऊ हमारा स्टार के यहाँ ना सटे। हम हो जा बनी तो ऊ हो जा केहू ना सटे। एजा ई बा, एजा टैलेंट पर काम ना मिलेला, एजा ठोकाई पर काम मिलेला। बात क्लियर बा। केहू के बुरा लगी तो लागो, एजा डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर, यहाँ तक कि लिरिक्स राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सब कोई चाहेला कि शोषणे करी। जौन दू कौड़ी के जौन के औकात नहीं है सिंगर के, उहो गाड़ी दी। उहो कहेला नु, ओकरा से कहबा नु कि एगो मॉडल भी ये काम करला संगे तो हमरा संगे सूती, अरे भोसड़ी वाला, तोरा औकात खुद नहीं है कि 2000 व्यू जाओ गाना के। अच्छा, एक चीज बताइए, आकांक्षा दुबे जी मतलब अपना आत्महत्या कर लेती हैं, उसके बाद सुसाइड जब हो जाता है तो उसके बाद मतलब उनको वहां से लेके जाया जाता है और पिकअप में लेके चला जाया जाता है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि उनको एक एम्बुलेंस तक नहीं मिला। तो इसे से समझिए ना कि भोजपुरी अपनी कहाँ है। भोजपुरी तो नाम एगो ऐसा ही बदनाम बा। और दूसरा चीज़ कि किसी कोई कलाकार मरता है तो देखिए, हम लोग बॉलीवुड में देखते हैं तो कितने अच्छे से ले जाया जाता है। चलिए, जो भी हुआ आत्महत्या की, बहुत ही बुरा खबर है। अब बुरा लगा भी, अभी तक वही सब चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो पिकअप में लाद के ले जाने वाला सिस्टम हम लोग के गाँव में गाय भैंस जाती है, इंसान नहीं जाता। गलती कहीं ना कहीं परिवार का भी कमी है। अगर किसी की भी बेटी इंडस्ट्री में काम कर रही है तो उसका परिवार का साथ होना जरूरी है, क्योंकि लड़कियों का दिमागी संतुलन बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, वो सब मतलब प्रेशर शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अच्छा, एक चीज और बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में कल सब लोग, मतलब सब लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोग जरूर बनारस में होंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार भी थे। अक्षरा सिंह जी भी वहां पे थी कल बनारस में। अक्षरा सिंह जी भी थी। जब पोस्ट उनका जब देहांत हो जाता है तो उन्होंने पोस्ट किया कि कल ही तो तुम मेरे से पूछी कि दीदी आप कहाँ हो बनारस में, लेकिन उस इंसान को कोई बनारस में देखने तक नहीं गया है अभी तक। नहीं ना जाएगा भाई, लोगों को टाइम नहीं है। लोग जब तक जिंदा रहता है तभी तक पूछ होता है। ठीक नू, कल जब तक पानी दी तभी तक लोग चलाई, ओकर बाद छोड़ दे कि सुखा जाओ। ठीक नू, तो मर गेली, कहानी खत्म। अब जाके का करी है, नानू जाइ हैं, अपन टाइम बर्बाद करी हैं। वो भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़की थोड़ी थी। तो सबका समय आता है, सबका बुरा समय आता है। जाना जरूरी इसलिए था कि उस परिवार में कोई समझदार इंसान नहीं है, आकांक्षा दुबे के परिवार में। हमको जहाँ तक लगता है कि ये केस बहुत बड़ा नहीं बनेगा। इस मैटर को देखिएगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर सब खत्म हो जाएगा। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार से, मैं निवेदन ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। मैं ये चाहूंगा दुबे का जल्दी से जल्दी उनके मतलब आत्महत्या की जांच की जाए और जो भी निष्कर्ष निकले उस पे, यदि कोई भी अपराधी हो तो उसको जल्द से जल्द सजा मिले। तो मिलते हैं।